नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग मैथ के एक चैप्टर को देखेंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, मैथ में और इंग्लिश में मैं यहाँ पे जो मैथ में जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ और इंग्लिश में जो आपको टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये मैं पहले वही टॉपिक्स करा रहा हूँ और चैप्टर्स करा रहा हूँ जो कि 2022 के क्वेश्चन पेपर में जहाँ से जिस चैप्टर या फिर जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आ चुके हैं। और उसके बाद देखिए, जो भी आपको मैथ में पहले तो मैं जो 2022 में जो आपका क्वेश्चंस आया था, वो जिस जिस आपको चैप्टर से पूछे गए थे मैथ में, पहले वे सारे चैप्टर्स को करेंगे और उसके बाद फिर जो बाकी रहेंगे उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से आपको 2022 के आपके क्वेश्चन में एक यहाँ पे सवाल पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज का जो ये चैप्टर है, इसमें 2 फ़ॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी जो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। और फिर आपका क्या हो जाता है, अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन प्लस ब्याज। और देखिए, यहाँ पे जो आपको ये 3 फ़ॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, ये इसी से डेरिवेटिव हुए हैं, व्युत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ फार्मूला आपको बैठाना है और आपके यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि 5,000 रुपये की एक राशि को 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? बोल रहा है कि ए सम ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड at a simple interest rate of 8% per annum for 3 years. What will be the total interest earned? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ क्या है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए, आपको प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, आपको 5,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, ये टाइम ये 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, आपको रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपको कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कुल ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो इसी में आपको बैठा देना है 5,000 गुना 8 गुना 3 बटा 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 पचे 40 और 4 तिया 12 यानी हो जाएगा 1,200, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे देखिए आंसर निकल के आया, ये कितना आएगा, 1,200। ए नंबर ऑप्शन में आपका यहाँ पे है, तो ये आपका सही जवाब हुआ। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 3,500 की राशि 4,900 हो जाएगी। बोल रहा है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 3,500 अमाउंट टू 4,900 इन 5 ईयर्स। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या-क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 5 ईयर्स दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 3,500 दिया हुआ है। अमाउंट आपका कितना दिया हुआ है, मतलब मिश्रधन यहाँ पे 4,900 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको निकालने क्या बोल रहा है, रेट यहाँ पे निकालने बोल रहा है, ठीक है। रेट यहाँ पे आपको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखिए, यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल को घटा के हम लोग एसआई निकालेंगे। तो अगर अमाउंट में हम लोग प्रिंसिपल को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, ये हम लोगों को निकल के आएगा एसआई। तो ये कितना होगा, 4,900 घटा देंगे 3,500,
तो कितना आ जाएगा 1400 यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, और इसके फॉर्मूले पे अब बैठाना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, 1400 बराबर मूलधन कितना हो गया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपको लिखना है। ठीक है, और इसी पे आपको क्या होगा, ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो चलिए इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पे। देखिए एस आई बराबर क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, और यहाँ पे एस आई कितना निकल के आया था 1400। प्रिंसिपल आपका कितना है 3500 है यहाँ पे। रेट कितना है, यही आपको रेट निकालना है। टाइम आपको कितना दिया हुआ है 5 साल के लिए बटा 100। तो देखिए यहाँ 5 यहाँ पे कट गया, उसके बाद 5 और यहाँ पे हो गया 5 बीसे 100, और यहाँ पे फिर 5 से देखिए 5 चौके 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे फिर आपका क्या निकल के आएगा 7, यहाँ पे फिर देखिए 7 एक 7, 7 दूनी यहाँ पे 14 हो गया। तो यहाँ पे आर आपका क्या निकल के आएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ 2 इंटू 4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8%। तो आपको रेट यहाँ पे क्या निकल के आया 8%। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहा है कि 8,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष 10% की दर से निवेश की जाती है, 4 वर्ष बाद कितनी राशि होगी। बोल रहा है कि ए सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, वाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे, या फिर लिख भी सकते हैं, या फिर आपको अगर ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, आपको यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, यानी क्या पूछ रहा है, मिश्रधन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, और मिश्रधन बराबर क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मूलधन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8,000। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए मूलधन गुना क्या होता है, दर गुना समय बटा कितना हो जाएगा आपका 100। फार्मूले पे आप बैठाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आप काट दीजिए, और फिर आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया, और 2 जीरो यहाँ पे 3,200 आपको इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, अमाउंट आपको पूछ रहा है। तो अमाउंट बराबर क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा। तो 8,000 रुपये यहाँ पे आपका क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पे 8,000 जोड़ देते हैं इंटरेस्ट में, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रधन निकल के आ जाएगा, कुल राशि यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी अमाउंट। तो ये आपका कितना हो गया 8 और 3 11, 11,200 आपको क्या निकल के आएगा, ये आपका हो गया आंसर। यानी अमाउंट जो 4 साल बाद होगा वो कितना हो जाएगा 11,200 रुपये होगा। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 20,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है, 2.5 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। ए सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम, वाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लिख देते हैं। आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, दर भी आपको दिया हुआ है, समय आपको कितना है 2.5 ईयर्स है। तो इसको लिख देते हैं बटा 100। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए
ये अगर पॉइंट हटा देंगे तो फिर नीचे हम लोग इसको 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए और एक जीरो यहाँ पे काट देते हैं, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया, 50 और 5 अट्ठे कितना हो गया, 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 और फिर यहाँ पे आपको कितना हो गया, 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो। तो यहाँ पे टोटल आपको जो निकल के आया, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 4000 रुपये। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे आपका कितना है, 4000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 12,500 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 2,500 अर्जित होता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको रेट निकालने बोल रहा है। तो रेट के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना हो गया, 100। तो एस आई आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज 2,500 रुपये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मूलधन आपको कितना दिया हुआ है, 12,500 रुपये। और रेट आपका कितना दिया हुआ है, यही आपको रेट निकालना है। समय कितना है, 2 वर्ष है, बटा 100। तो देखिए 2 ज़ीरो यहाँ पे आपको कट जाएगा और 2 पचे यहाँ पे कितना हो गया, कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पे और ये भी आप काट सकते हैं, 25 25 पचे कितना हो गया, 125 और 25 देखिए यहाँ पे 25 का 25 और यहाँ पे 2 ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे 5 का 5 5 20 में 100 हो गया। और उसके बाद देखिए 2 से यहाँ पे फिर काट सकते हैं 10। तो देखिए आपको रेट जो निकल के आएगा ये आपको कितना आएगा, 10% निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इसको अपने से भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रेट निकल के आएगा ये 10% होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। प्रति वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 3,500 अर्जित करने के लिए 7,000 की राशि पर लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, टाइम आपको पूछ रहा है। तो सीधा यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना है, 3,500 है। ठीक है, और आपको मूलधन कितना है, देखिए ये 7,000 दिया हुआ है। आपको रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो बटा कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो आपका कट गया, 1 ज़ीरो यहाँ से इसको कट गया और फिर और 1 ज़ीरो यहाँ पे भी आपका कट जाएगा। 7 बचे कितना हो गया, 35। तो टाइम जो आपको निकल के यहाँ पे आएगा वो कितना होगा, 5 इयर्स का होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में आपका 5 इयर्स है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है, आपको फॉर्मूले आपको सिर्फ बैठाने हैं और आपको यहाँ पे सॉल्व होते जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है साधारण ब्याज का, इससे जो आपको सवाल पूछे जाते हैं ये काफ़ी हार्ड नहीं रहते हैं, काफ़ी मीडियम लेवल के रहते हैं, आसान रहते हैं, इजी रहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए 3,000 रुपये की एक राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपको देना है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए बहुत इजी है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्याज पूछा है तो आप एसआई के फॉर्मूले पे सिर्फ आप यहाँ पे इसको बैठा देंगे, जो भी आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उसको, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 का निवेश किया। ठीक है, कितने वर्षों के बाद राशि 36,000 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 36,000 जो आपको दिया हुआ है ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपको यहाँ पे कितना है,
ये आपका मूलधन कितना है यहाँ पे 25,000 है। ठीक है, तो 36,000 में अगर 25,000 को हम लोग घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपको 11,000। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, 11,000 इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया मूलधन गुना यहाँ पे दर हो गया 8%, और फिर आपका टाइम कितना हो गया, ये आपको टाइम ही पूछ रहा है, बाय फिर कितना करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो यहाँ पे देखिए 1 जीरो कट गया, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा 25 एका 25, और देखिए 25 चारे 100, तो यहाँ पे 11 चारे 44 हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए आप 8 से इसको काटिएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, और फिर 4 एका 4, 4 एका 4। टाइम जो है आपका क्या निकल के आएगा, 11/2 निकल के आएगा। ठीक है, और टाइम जो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद 11/2 निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 11/2 को आप डिवाइड कीजिएगा फर्दर, तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2 पच्चे 10, और फिर क्या हो जाएगा, और फिर 1 और 0 आएगा पॉइंट के बाद, तो फिर 2 पच्चे 10 आएगा। ठीक है, तो 5.5 ईयर्स आपको यहाँ पे क्या होगा, टाइम लगेगा 25,000 रुपये को यहाँ पे 36,000 होने में 8% की ब्याज दर पे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन में है 5.5 ईयर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4,000 जो राशि है 2 वर्षों में 5,400 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए आपको सिंपल यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको ऐसा ही निकालना है, और फिर ऐसा ही निकाल के इसके फॉर्मूले पे फिर आपको बैठा देना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, और नीचे पे यहाँ पे आपको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर आपको कितना निकल के आया 9 नंबर का। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि 15,000 रुपये की एक राशि 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे आपको इसको बैठा देना है। तो यहाँ पे 15,000 गुना फिर क्या होगा, रेट गुना समय बटा फिर कितना हो गया 100, तो यहाँ पे आपको कितना निकल के आया, देखिए 15 दूनी 30, 30 हो गया, और 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, तो कितना हो गया 3,000 रुपये आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो कि आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो इसी तरीके के यहाँ पे आपको क्या करने हैं, आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में, और उसी से आपको सारे सवाल यहाँ पे बनते जाएंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 10,000 उधार लिए। ठीक है, 10,000 रुपये उधार लिए, उसने 3 साल बाद 12,000 लौटा दिए। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और रेट आपको यहाँ पे कितना है, रेट आपका कितना है, आपका 15% है, और टाइम कितना है, 4 साल, और बाय 100 करेंगे तो ऐसा ही आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 15 चौके 60, और यहाँ पे 2 जीरो, यानी 6,000 का इंटरेस्ट लगेगा 4 साल में। तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट जो उसको लौटा के देने हैं, ये कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 10,000 है, और फिर देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट उसको कितना लग जाएगा, 6,000 का लग जाएगा 4 साल में, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 16,000 हो गया।
ठीक है। तो 4 साल में वो कितना यहाँ पे राशि भुगतान करेगा टोटल, तो ये 16,000 रुपये राशि भुगतान करेगा। ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि 10,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 2,500 अर्जित करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, आपको एसआई के फॉर्मूले पे आपको बैठा देना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको 2,500 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है। आपको मूलधन कितना है 10,000 है और रेट कितना है आपका 5% है। समय आपको निकालना है, बटा आपको कितना करना है 100। तो देखिए यहाँ पे तो टाइम आपको कितना निकल के आया, यहाँ पे 5 ईयर्स आपको निकल के आया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपको यहाँ पे 5 ईयर्स है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग आज जितने भी क्वेश्चंस को देखें ये एसआई का है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का है, साधारण ब्याज। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको 2 फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। और बाकी ये सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे साधारण ब्याज से आपको एग्ज़ाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। प्रैक्टिस आपको थोड़ी बहुत करनी है। और दोस्तों इसके बाद देखिए जो भी चैप्टर से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, पहले हम लोग उन लोग वैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जितने भी बचे हुए चैप्टर्स रहेंगे उन चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।